गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 12 उसके पहले पार्ट में हमने रानी जो घोड़ी है उसके बारे में महादेवी के विचार, उनके साथ कैसी घटना घटी उसके कुछ अंश हमने जाने। अब दूसरे पार्ट में उसके आगे उस रानी के साथ क्या घटनाएं घटी वो हमें आगे के पार्ट में बताया गया है। तो इस दूसरे पार्ट में हम जानते हैं कि रानी के साथ आगे और कौन सी घटना घटी वो जानते हैं। फ्रेंड्स, यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। वास्तव में बालक में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है। अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। निकी रानी की पूंछ से झूलने लगता था। रोजी इच्छानुसार उसकी गर्दन पर उछल कर चढ़ती और नीचे कूदती थी और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो। रानी हम सब की शक्ति और दुर्बलता जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों को बहुत दुल्ली की चाल से इधर उधर घूमकर संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली संडी उसके पैरों में मारी, यानी कि पतली छोटी लकड़ी उसके पैरों पर मार दी। चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आयत हो गया था या कोई दुखद स्मृति उभर आई। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसके पकड़ बांध रखने का संकल्प किए हो। कुछ दूर मैंने अपने आपको उस उड़न खटोले पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित था। मेरे गिरने ही रानी मानो अतीत से वर्तमान से में लौट आई और इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तुत प्रार्थना प्रतीत हो माना गया। यानी कि एक दिन रानी की नंगी पीठ पर महादेवी बैठी, वे रानी का आयाल पकड़े थी। रानी इस तरह सवारी करने वाले को दुलती चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी, यानी कि धीमी धीमी चाल से उससे घुमाकर संतुष्ट करती थी, क्योंकि वह नंगी पीठ पर बैठने वाले बच्चे की कमजोरी जानती थी। नन्ही महादेवी रानी की पीठ पर ही थी कि उनकी भाई ने अपने हाथ की पतली संडी, यानी कि छड़ी, रानी के पैरों पर मार दी। बस फिर क्या था, रानी भड़क गई और तेजी से भागने लगी। कुछ देर तक महादेवी ने खुद को संभाला, किंतु जल्दी ही जमीन पर गिर पड़ी। फिर तो कई दिनों तक उन्होंने बिछौने पर रहना पड़ा, किंतु इसके बावजूद रानी के प्रति महादेवी की आत्मीयता में कभी कमी नहीं आई। फिर साथियों की चीख पुकार से अब दौड़ते और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर पड़ा रहना पड़ा। स्वच्छ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसे करुण पश्चातापी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। सुंदर छोटे छोटे शहरमुहों वाले के कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने फिर प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सख्त कानों से में वलय की तरह पहना आया। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ लेकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई।
पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला। रानी उस अपने कान को खुरों से खोदती और हिनहिना रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। उसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर से हृदय में स्थान पा गई। यानी कि रानी ने महादेवी के भाई के जन्मदिन पर शेर के मुंह वाला सोने के कड़े भेजे थे। बच्चों को रानी से प्रेम था। वे गए और वे कड़े रानी के कानों में पहना दिए। फिर बच्चे सब कुछ भूल गए, यानी कि खेलने चले गए और सब कुछ भूल गए। कड़े न देखने पर शाम को पूछताछ हुई, यानी कि कड़े बच्चे के हाथ में न, महादेवी के भाई के हाथ में न देखा तो उनकी माँ ने उसे पूछताछ की, किंतु कड़ों का कहीं पता न चला। एकाएक बाबूजी यानी कि महादेवी के पिताजी का ध्यान रानी की ओर गया। वह अपने कानों और खुरों से खोदती और हिनहिना रही थी। बाबूजी ने वहाँ की मिट्टी हटाने का आदेश दिया। वहीं से कड़े मिल गए। किसी ने खड्डा खोदकर कड़े वहाँ छिपा दिए थे। तो फिर एक घटना अपनी विचित्रता से स्मरणीय है। एक सवेरे उठते पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहाँ था कहकर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है? और रामा ने स्वीकृत में सिर हिलाया। अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी। ये छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर बैठाकर दौड़ने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। यानी कि रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया था। तो फिर भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल ले, तब बच्चे घोड़े पर वे छोटे बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित जाना पड़ा, पर जब एक दोपहर को वह कहीं से साग काटने का चाकू ले आया, तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया। एक और भी समस्या की ओर हमारा ध्यान गया। आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे? माँ की महीन सी सुई से तो सीना संभव नहीं था। टाट सीने का बड़ा सूना रामा अपनी कोठरी में रखता था, जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी। कुछ दिन के उपरांत रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा। तब हमने न अपना क्रोध स्मरण रखा और न प्रस्ताव। यानी कि एक रानी ने एक शिशु को जन्म दिया था। बच्चे ने पूछा, यह कहाँ था? रामा ने बताया कि यह जीव रानी के पेट में दाना चारा खा सो रहा था। भाई ने पूछा, और भी है? रामा ने स्वीकृत में सिर हिलाया। अब तो अबोध महादेवी को रस खींच होने लगी। यह छोटे जीव कुछ काम करते नहीं और चारा खाकर पेट में लेटे रहते हैं। बालिका महादेवी के भाई ने सुझाव दिया कि चाकू से रानी का पेट चीरकर अंदर रहे जीव को बाहर निकाल लिया जाए, परंतु साग काटने का चाकू लाए तो महादेवी का साहस नहीं हुआ। एक समस्या की और उनका ध्यान गया। पेट चीर डालने पर वह कैसे सिया जाएगा? सुई डोरा से काम चलेगा नहीं, यानी कि कपड़े सीने की सुई से यह तो सिया नहीं जाएगा। रामा के पास से बड़ा सुझाव मिलना असंभव है, इसलिए वह सुझाव व्यवहार में न लाया जा सका। शिशु बड़ा होने पर अब उसके साथ
खेलने लगे और पेट में रहते जीव के प्रति उनका क्रोध शांत हो गया। यानी कि रानी को अपने प्राणियों से बहुत लगाव था, महादेवी से। महादेवी ने अपने जो रानी थी उससे बहुत लगाव था। इसके कारण उन्होंने अपनी जो रानी घोड़ी थी उसके साथ बहुत अच्छा प्यार भरा व्यवहार किया, इंसान जैसा वर्तन भी उसके साथ किया, इतना प्रेम किया और उसको पशु पक्षियों से गहरा लगाव भी था। तो फ्रेंड्स, अब इस कहानी के हम शब्दार्थ और मुहावरे जानते हैं। बदरी बादल, अनुकंठ दया, भावना प्रकट करना, रियासत यानी राज्य, ठेल मठाल यानी चलना, विलायत यानी ब्रिटेन, विस्थापित यानी स्थान से छूटा हुआ, अस्तबल घोड़े का, आसवान उलाय, लगान बारडोर, संटी सोटी बरामदी बरण। मुहावरे, आँखों में बसना, हृदय के समान, जवाब दे देना यानी अंत हो जाने, नष्ट हो जाना। तो फ्रेंड्स, हमें इस कहानी से प्राणियों के प्रति लगाव की दिलचस्पी, मार्मिक स्मरण दिए गए हैं। बहुत अच्छी कहानी है। महादेवी ने अपनी लाइफ में जो बननी है वो घटनाएं हमें इस लेसन के द्वारा बताई गई है। तो फ्रेंड्स, अच्छी तरह इस लेसन को पढ़ना और समझना। आगे के लेसन में हम फिर से मिलेंगे और इस लेसन के क्वेश्चन आंसर की PDF आपको व्हाट्सएप में PDF के द्वारा मिल जाएगी। तो आगे के लेसन में हम फिर से मिलेंगे। बाय स्टूडेंट।